आज से बैसाख महीने के अंतिम 3 दिनों की शुरुआत हो गई है। एक दीपक का उपाय, सरल सा काम आपको पूरे बैसाख महीने का सुख दिलाएगा। रोग, सांसारिक पीड़ा, कष्ट इत्यादि से मुक्ति देगा और परम तत्व की अनुभूति होगी। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय जो कि अब अंतिम मौका है आपके पास बैसाख महीने में करने का, इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बतलाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आज शनिवारी चतुर्दशी तिथि है, त्रयोदशी का भी सम्मिश्रण है और साथ के साथ आप सभी कल रविवार के दिन भी यह कार्य करें और उसके बाद आएगी सोम पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या साल की सबसे बड़ी बैसाख पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। यह 3 दिन बहुत खास है, 10 मई, 11 मई और 12 मई 2025। इन 3 दिनों में अगर आपने यह सरल से नियम ले लिए, यह कार्य कर लिए, तो निश्चित रूप से पितृदेवता सुख प्राप्त करेंगे और आपके सांसारिक, आर्थिक, मानसिक जो भी कष्ट चल रहे हैं, नवग्रहों की दशा सुधरे नहीं है, उसका पूर्ण रूप से जीवन में आपको सुंदर रूप से निदान मिलेगा और आपके जीवन में सभी कार्य आपको बनते हुए दिख जाएंगे। कैसे करना है, इन कार्यों को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले स्नान की बात कर लेते हैं। देखिए, स्नान तो आप सभी जानते होंगे, हम सभी करते ही हैं, परंतु शास्त्रों में कही गई जो बात है जो है, दीपदान का उपाय भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान का बहुत महत्व है और साथ ही जल्दी उठते हुए जो आप स्नान करेंगे उस समय आपको भगवान का सुमिरन करना है। जल्दी उठने का प्रावधान इसलिए है कि इस समय हमारा आध्यात्मिक मार्ग बहुत सुंदर प्रशस्त होता है। तो सूर्य उदय से पहले इन 3 दिनों में जल्दी उठें और नहाते के पानी में गंगा जल डालें और भगवान का सुमिरन करें। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ सरल सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महादेव का सुंदर शिव महापुराण का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन्हें उठते, बैठते, सोते, जागते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। या आपको स्नान ध्यान का मंत्र आता है तो आप स्नान ध्यान के मंत्र के जाप के साथ या हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें, नहीं तो पवित्र नदी में आप स्नान करने के लिए चले जाएं। परंतु सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े, बालक सभी को इस समय जो 3 दिन हैं इनमें कोशिश करना चाहिए। शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि आप सूर्य उदय से पहले उठे और भगवत चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप स्नान करें। इसका परम तत्व और परम सुख मिलता ही है। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। उसके बाद एक यम देवता का कार्य है, उसे भी सुनते हुए जाइएगा। आधा अधूरा वीडियो न छोड़े, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपसे अनुरोध है, भगवान का ध्यान स्मरण जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन करते हुए कोई नाम जरूर लिखिएगा। दीपक जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, जिसे हम मात्र प्रज्वलित कर लेते हैं या हम भगवान का ध्यान करते हुए उनके आगमन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य का स्वतः ही वरदान देते हैं। आप सभी अन्य जगह दीपदान करते होंगे, परंतु इन अंतिम 3 दिनों में आपको 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर निश्चित रूप से दीपदान करना चाहिए। यह 2 दीपक आपके पूर्वजों को भी सुख प्रदान करेंगे और आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट से भी आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। आप इन दोनों दीपकों को आज शाम से ही लगाना शुरू कर दीजिए। आप अन्य स्थानों पर दीप लगाते होंगे, अति उत्तम है। सामान्य सरल तरीके से इन दीपकों को आपको जरूर लगाना है। एक दीपक में आप गोल बत्ती का प्रयोग करें और एक दीपक में लंबी बत्ती। लंबी बत्ती पितरों को सुख देती है, माँ अन्नपूर्णा देवी मैया के नाम की जानी जाती है। गोल बत्ती सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। घी का या तिल के तेल का इनमें प्रयोग कर कर स्वच्छता का ध्यान रखकर शाम के समय जो सबसे पहला दीपक होगा वह माता रानी के स्वरूप और सुंदर स्वरूप में जो है पितरों के नाम का दीपक लगेगा। अब पितरों के नाम का दीपक आप जानते होंगे, आप अपने घर के मटके के पास लगा सकते हैं, आप अपने घर पर आरओ लगा है वहाँ रख सकते हैं, आपके घर पर पानी का जग है उसमें आप रख सकते हैं, परंतु आप किसी नदी, तालाब इत्यादि में दीपदान कर सकते हैं, ये इच्छा आपकी है। इन 3 दिनों में शहद से भरा हुआ कटोरा और काले तिल दान करने का बहुत महत्व है। जो आप सभी भक्तजन बैसाख महत्व सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें आप सभी जानते होंगे स्पष्ट रूप से इन 3 दिनों में इन 2 चीज़ों का दान करने का बहुत महत्व कहा गया है। तो आप सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दान पुण्य विशेष नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर की रसोई में या जहाँ भी आपके पितरों का स्थान है, जहाँ पर भी आपके घर पर अपने पितरों का स्मरण कर रखा है, आप एक दीपक जरूर काला तिल डालकर लगा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा जो गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, उसमें आप सभी एक चुटकी काला तिल डालकर जरूर से या चावल का दाना डालकर घर के दरवाजे पर लगाइएगा। जो घर के दरवाजे पर दीप लगेगा वह सभी देवी देवताओं के सुमिरन में लगेगा और जो घर की रसोई में दीप लगेगा या पितरों के नाम का दीपक लगेगा
उसमें आप सभी आवश्यक रूप से सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। यह 2 दीपक, अगर आप और काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जगह दीपदान करते हैं बहुत सुखद है, परंतु इन 2 दीपकों को आपको स्मरण करते हुए जरूर लगाना है। अन्य दीपक का उपाय है उसे भी सुनते हुए जाइएगा। इसके साथ ही आपको एक विशेष जल समर्पित करना है इन 3 दिनों में, वह है यम देवता के निमित्त। एक जल का लोटा लीजिए, सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए, जल के लोटे में काला तिल डालिए, सामान्य स्वरूप में दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करें और यम देवता का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए एक कलश जल आप जो है, जैसे सूर्य भगवान को जल तो आप चढ़ाएंगे ही, अति उत्तम है, साथ ही आप पितृ देवता और यम देवता के निमित्त भी पूरे महीने में जल का दान नहीं कर पाए हैं तो आवश्यक रूप से इस जल को आप समर्पित करें। साथ के साथ गुरु जी द्वारा बताया गया इस बैसाख महीने में, अब अगले साल ही आपको मौका मिलेगा सत्तू का दान। सत्तू बनता है चना, गेहूँ और जौ से, चाहे तो घर पर सेक कर पीस कर इसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो घर पर आप बाज़ार में ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता सत्तू, थोड़ा सा लाकर महादेव को भोग लगाएं और स्वयं ग्रहण करें और इसका थोड़ा सा 1 चुटकी दान जरूर करें। चाहे तो सोमवार के दिन कर सकते हैं जो कि पूर्णिमा का है, आज कर सकते हैं, शनिवार को, रविवार को कर सकते हैं, परंतु आप सत्तू का दान जरूर करें। साथ ही गुरुजी ने कुंदकेश्वर महादेव का एक नाम बताया है जिसे आप सभी अपने घर पर रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है, बेल फल इन दिनों बाजार में मिलता है, जूस वाले के पास भी मिल जाता है, तो बेल का फल लाइए, अंदर का जो गूदा है उसे निकाल लीजिए, इसमें भर लीजिए जल, ठीक है। बेल फल का जो पार्ट होता है जैसे कटोरी नुमा होता है, सख्त होता है, तो बेल फल को काट कर उसके अंदर का गूदा निकाल कर उसमें जल भर लीजिए। जल आप 10-20 मिनट भर कर रखें, फिर आप जो है इसे अपने जल के लोटे में डालकर इससे शिवलिंग पर समर्पित करें। बेल फल के गूदे को निकाल कर जो भी उस सुंदर स्वरूप में बेल फल का जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है और उसे थोड़ा सा प्राप्त कर कर रोगी व्यक्ति को पिला देता है या स्वयं अपने रोग मुक्ति के लिए ग्रहण कर लेता है, तो बेल फल के जल का कुंदकेश्वर महादेव का नाम चमत्कार करता है और रोगी व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इन 3 दिनों में आपको बेलपत्र वाला जल, शीतल जल भी शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप एक जल का लोटा लीजिए जिसमें मात्र 1 बेलपत्र डालिए और साथ ही किसी मटके का जल, किसी जो है सुराही का जल, कोई कटोरा है मिट्टी का बना हुआ, कोई दीपक है, तो उसमें आप रात्रि भर जल को छोड़ दीजिए या 2-4 घंटा भी अपने घर की रसोई में जल को छोड़ देते हैं और मिट्टी के पात्र का जल आप 1 बेलपत्र डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इन 3 दिनों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं ठंडे जल का, तो आपको शीतल जल की अनुभूति होती है और आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन कटते हैं और सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इस कार्य को भी बैसाख महीने के अंतिम 3 दिनों में आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। साथ के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, घर की जो है मंदिर में आप दीप दान करें, घर की तुलसी माता के समक्ष पीपल, आंवला, बड़, जो भी पवित्र पेड़ है इन स्थानों पर दीपक करें। साथ ही पवित्र पेड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जल समर्पित करें। गुरुजी ने जलदान की महत्वता बहुत बताई है। पवित्र पेड़ों में जल समर्पित करने के साथ साथ आप सभी पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। अभी तक आपने किसी प्याऊ में जहाँ पर पानी वितरित हो रहा है अपना योगदान नहीं दिया है, तो 11, 21, 51 जितने भी आपके पास पैसे हैं अपने बच्चों का सहयोग लेकर, हाथ लगाकर, स्पर्श कराकर जल का दान करें। अपनी तरफ से जल वितरित कर सकते हैं। जल वितरित ना हो पाता है आपसे तो आप किसी प्याऊ वाले स्थान पर अपनी तरफ से आप कह दीजिए कि मेरी तरफ से यह दान है, तो दान कर कर जरूर आइए। दान हमारे वेद शास्त्रों में हमारे जीवन को परिपूर्ण करने की सबसे सुंदर बात कही गई है। इन 3 दिनों में आप मंत्र जाप जरूर करें। कोई सा भी महादेव से, श्री नारायण से संबंधित मंत्र जाप करते हैं, अंतिम दिनों में बैसाख महत्व सुनते हैं, इन अंतिम दिनों में भगवान का सुमिरन ध्यान करते हैं, तो वह 4 गुना, लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम, महालक्ष्मी से संबंधित मंत्र आप शिव महापुराण या शिव स्रोत सुनते हैं तो अन्य दिनों के मुकाबले इन 3 दिनों में आप ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाएं, सुंदर स्वरूप में श्री नारायण को तुलसी माला समर्पित करें। तुलसी की सूखी लकड़ी का हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को आप समर्पित करते हैं तो ऐसी मान्यता है इससे श्री नारायण आपको जीवन में
जरूर गले लगाते हैं। आप हैं श्री नारायण के महाभक्त तो तुलसी की लकड़ी का चंदन घिसकर अपने हाथ से श्री नारायण का श्रृंगार करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। महादेव को बेलपत्र का जो जड़ है या बेलपत्र की छाल है या पीपल वृक्ष की छाल है उसे घिसकर आप महादेव का श्रृंगार करते हैं तो शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन करते हैं तो आपके कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। चने की दाल का दान करें, भगवान को भोग लगाएं। अपने आप में यह सिद्ध कार्य जाने जाते हैं जो कि सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इन कार्यों को आप करें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, नियमित रूप से स्नान ध्यान भक्ति भाव में अपना जो है समय व्यतीत करें। बैसाख पूर्णिमा सोमवार के दिन है। इस दिन आप एक दिन जो है घर पर पंडित जी को एक ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। यह सीधा जो है जैसे आप सूखा अनाज पंडित ब्राह्मण जी के घर दान भी देकर आ जाते हैं तो इन 3 दिनों में आप कोई भी कार्य करते हैं तो लाभ मिलता ही है। शनिवारी तिथि पर पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दीपक लगाने से आपके घर मां लक्ष्मी और महादेव की कृपा बरसती है। तो आज शनिवारी तिथि पर यह कार्य जरूर करें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। पार्थिव शिवलिंग पूजन अगर पीपल वृक्ष की जड़ में किया जाए तो लाभ अद्भुत होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आशा है उम्मीद है आप कोई ना कोई कार्य करेंगे, लाभ आपको मिलेगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।